मार्केट में टमाटर इतने सस्ते मिल रहे हैं तो मैंने टमाटर का अचार बनाया था। घर वालों को इतना पसंद आया तो सोचा इसकी रेसिपी आपसे भी शेयर किया जाए। और इस अचार को आप फ्रिज में रख के बहुत दिनों तक इसका मजा ले सकते हो। तो वीडियो में मेरे साथ आखिर तक जरूर बने रहिए। तो बिना किसी देरी के स्पाइसी चटपटी टमाटर का अचार बनाने की शुरुआत करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जॉन और आप देख रहे हैं मेरा चैनल जॉन्स किचन। तो चलिए लेट्स कुक। तो टमाटर का अचार बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे लेने वाले हैं 1 से 1.5 किलो के करीब फ्रेश लाल वाले टमाटर। और टमाटर आपके बिल्कुल भी कच्चे नहीं रहने चाहिए। अब इन टमाटरों को हम छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे दोस्तों, ये देखिए इस तरीके से। और साथ में हम लेने वाले हैं इमली। तो यहाँ पे मैं 150 से 200 ग्राम इमली का इस्तेमाल करने वाला हूँ दोस्तों। अब अचार का मसाला बना लेंगे। सबसे पहले एक पैन में हम लेने वाले हैं 2 चम्मच के करीब राई यानी कि मस्टर्ड सीड्स। अब इसमें हम डालने वाले हैं साबुत जीरा 1 से 1.5 चम्मच। अब इसमें जाएगा मेथी दाना आधा चम्मच के करीब। अब गैस की फ्लेम को हम मीडियम हाई में कर लेंगे और सभी को भून लेंगे अच्छी तरीके से हम कुछ 1 मिनट के लिए। अब सभी चीज़ें अच्छी तरीके से रोस्ट हो चुकी है और इनमें से भीनी भीनी खुशबू भी आना शुरू हो गई है। अब इस टाइम पे गैस की फ्लेम को हम बंद कर लेंगे। अब इन्हें ठंडा होने तक वेट कर लेंगे हम। अब सभी चीज़ें ठंडा होने के बाद इन्हें मिक्सी पॉट में डाल देंगे। अब इन सभी चीज़ों को पीस लेंगे हम अच्छी तरीके से। तो ये अपने अचार का मसाला बन के रेडी हो चुका है। अब इस मसाले में मैं डाल रहा हूँ 10 से 12 लहसुन की कलियाँ और लहसुन को मैं छिलके के साथ में ही डाल रहा हूँ। अब पीस लेंगे इन्हें भी हम। तो ये अपने अचार का मसाला बन के रेडी हो चुका है दोस्तों। अब बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट प्रोसेस की ओर। अब एक कढ़ाई में हम लेने वाले हैं 4 से 5 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल। तेल एक बार गर्म हो जाए उसके बाद टमाटर हमने जो कट करके रखे थे वो इसमें डाल देंगे दोस्तों हम। अब टमाटरों को तेल में अच्छी तरीके से फ्राई कर लेना है और इन्हें हम लगातार चलाते रहेंगे इसी तरीके से कुछ 2 से 3 मिनट के लिए। जब टमाटर हल्के सॉफ्ट हो जाए फिर इसमें हम डालने वाले हैं इमली। तो यहाँ पे मैंने इमली के बीजों को निकाल लिया है पहले से ही। अब टमाटर और इमली को भी हम मिला लेंगे अच्छी तरीके से चम्मच की मदद से और मिक्स कर लेंगे कुछ 1 से 2 मिनट के लिए इसी तरीके से हम। अब इसके ऊपर हम ढक्कन लगा देंगे और टमाटर और इमली को पकने के लिए छोड़ देंगे 8 से 10 मिनट के लिए स्लो मीडियम आंच पर दोस्तों। और बीच बीच में चम्मच की मदद से हमें घुमाते रहना है दोस्तों। अब एक बार ढक्कन खोल देंगे तो देख सकते हो टमाटर और इमली अच्छी तरीके से पक चुके हैं और ये पूरी तरीके से गल भी चुके हैं। अब इन टमाटरों को ठंडा होने तक वेट कर लेंगे हम। अब टमाटर अपने पूरी तरीके से रूम टेम्परेचर में आ चुके हैं। अब एक मिक्सी पॉट पे इन टमाटरों को हम डाल देंगे दोस्तों। अब इन टमाटरों को पीसकर एक स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे हम। अब जो हमने मसाला बना के रखा था वो इसमें डाल देंगे। अब तीखेपन के लिए इसमें हम डालने वाले हैं लाल मिर्च पाउडर 1 बड़ा चम्मच। मिर्च की मात्रा आप अपने हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हो। और फिर इसके बाद हम डालने वाले हैं पिंक सॉल्ट 3/4 से 1 चम्मच के करीब। अब डालेंगे हम काला नमक आधा से 3/4 चम्मच। इससे बहुत ही बढ़िया चटपटा फ्लेवर आएगा दोस्तों। अब चम्मच या स्पैचुला के मदद से सभी चीजों को मिला लेंगे हम अच्छी तरीके से और मिक्स कर लेंगे इन्हें हम कुछ 1 मिनट के लिए दोस्तों। अब अचार का तड़का बना लेंगे। उसके लिए एक पैन में मैं यहाँ पे ले रहा हूँ 3 से 4 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल। ऑयल गर्म होने के बाद इसमें मैं डाल रहा हूँ राई यानी कि मस्टर्ड सीड्स 3/4 चम्मच। अब डालेंगे चना दाल 3/4 से 1 चम्मच और फिर डालेंगे मूंग दाल 1 चम्मच के करीब। अब डालेंगे साबुत जीरा 3/4 से 1 चम्मच। अब यहाँ पे मैंने 8 से 10 लहसुन को छिलके के साथ में ही ग्राइंड कर लिया था वो इसमें डालेंगे दोस्तों। और अब इसमें हम डालने वाले हैं सूखी हुई लाल मिर्च कुछ 2 से 3 और आखिर में कड़ी पत्ता के कुछ 15 से 20 पत्ते डालेंगे हम। अब मिला लेंगे सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से और मिलाते रहेंगे कुछ 1 मिनट के लिए और फ्राई कर लेंगे अच्छी तरीके से इन्हें हम। अब इस तड़के को हम टमाटर के अचार में डाल देंगे दोस्तों। अब चम्मच की मदद से मिला लेंगे हम अच्छी तरीके से और मिक्स कर लेंगे सभी चीज़ों को हम। और देखते ही देखते कुछ ही समय में अपना ये टमाटर का अचार बन के रेडी हो चुका है और इसे आप फ्रिज में रख के बहुत दिनों तक इस्तेमाल कर सकते हो। तो कैसी लगी आपको ये टमाटर के अचार की रेसिपी मुझको कमेंट करके जरूर बताना और मुझको फीडबैक जरूर देना। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज एक प्यारा सा लाइक जरूर कर देना। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ये रेसिपी को जरूर शेयर करो और ऐसे बेहतरीन रेसिपीज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना, इससे आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखना। बाय, थैंक यू।